वर्ल्ड चैंपियंस ने कटा दी नाक, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। जिसने भी मैच देखा नॉटिंघम में तीसरा टी20 इंटरनेशनल, उसने कहा लड़ते तो सही, लड़ाई भी नहीं की, हथियार डाल दिया, सरेंडर हो गए। 125 रनों की करारी शिकस्त मिली है टीम इंडिया को, वर्ल्ड चैंपियन को। इंग्लैंड ने रौंद दिया, एक मौका नहीं दिया मैच में वापस आने का। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ है, आइए देखिए। यह टॉस हुआ, अब इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और इंग्लैंड से कहा जाओ बैटिंग करो। अब पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने कमाल का डाला था, फिल सॉल्ट को हवा नहीं लगने दी। 3 गेंदें बीट हुई, 2 पैरों पे लगी, 1 गेंद बस वो बल्ले पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले पाए। जबरदस्त ओवर अर्शदीप सिंह का था, लेकिन बस यही मोमेंट था जब भारत मैच में था। इसके बाद इंग्लैंड की पारी के 19 ओवर और भारत की पारी के 11.34 गेंदें जो भी थी, पूरे में इंग्लैंड हावी था। बस मैच के पहले ओवर में लगा कि भारत जीत जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, जॉस बटलर ने हाथ खोलने शुरू किए। ये स्ट्रगल कर रहे थे टी20 में, लेकिन इस बार उन्होंने कहा थोड़ा मैं हाथ खोलता हूं। और भारत की ओर से जो बॉलिंग में चेंजेस हुए ना, हमने देखा पेसर भी, स्पिनर भी इंट्रोड्यूस किए गए पावर प्ले के अंदर, तो उसका पूरा फायदा जॉस बटलर ने उठाया और भारतीय गेंदबाज इनको बहुत पसंद आते हैं। जॉस बटलर ने ये जो दृश्य है, ये बापू को यानी अक्षर पटेल को ये छक्का लगा रहे हैं। अब उसके बाद जॉस बटलर खतरनाक दिखाई दे रहे थे, लेकिन रवि बिश्नोई को हटा के प्रिंस यादव को इस स्क्वाड में भारत ने प्लेइंग 11 में शामिल किया था। प्रिंस यादव पहली ही गेंद पर ऐसी मिसाइल दागते हैं जिसका जवाब जॉस बटलर के डिफेंस सिस्टम के पास नहीं होता। कहने का मतलब इतनी सटीक यॉर्कर प्रिंस यादव मारते हैं, जॉस बटलर बोल्ड हो जाते हैं और बस उस गेंद को, उसके बारे में सोचते रह जाते हैं कि यार ये लड़के ने, प्रिंस यादव ने मुझे कौन सी गेंद डाल दी यार। जबरदस्त गेंद थी, जॉस बटलर को अगर दोबारा वो गेंद मिलेगी फिर आउट हो जाएंगे। कमाल की गेंद प्रिंस यादव ने डाली और भारत को पहली सफलता दिलाई 6ठे ओवर की पहली गेंद पर। उसके बाद प्रिंस यादव ने भारत को 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कामयाबी दिलाई। जब इंग्लैंड का स्कोर था 8.1 ओवर में 71 पर 1, तब इंग्लैंड के कप्तान और महा खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक को प्रिंस यादव ने आउट करवा दिया, कैच आउट। इसके पहले उन्होंने स्लोवर गेंद फेंकी थी, वो हैरी ब्रूक ने चौका मार दी। अब ये प्रिंस यादव ने तेज रख दी बॉडी पर, थोड़ी सी शॉट हैरी ब्रूक ने मारने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। उसके बाद देखिए एक खतरनाक साझेदारी हमें दिख रही थी फिल सॉल्ट और बेथल के बीच, और पिछले मैच के ये हीरो हैं जैकब बेथल, पिछले मैच के ये हीरो हैं। 4 विकेट लेने वाले सैम करन को नहीं मिला था पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, ये शख्स ले गया था। अब जैकब बेथल खतरनाक दिख रहे थे, हर्षित राणा को एक चौका मारा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने लंबा शॉट मारने की कोशिश की और गेंद खड़ी हो गई और ये कैच आउट हो गए। उसके बाद टॉम बेंटन आए, इंग्लिश कंडीशन में ये शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हर्षित राणा ने थोड़ी सी चतुराई दिखाई, शॉर्ट बॉल रखी ऑफ साइड पे और इन्होंने एक अपर कट टाइप खेलने की कोशिश की कि चलो खेलते हैं, और थर्ड मैन की दिशा में बैट का फेस खोलकर एक शॉट खेला और वहां फील्डर खड़ा था और ये आउट हो गए। पहली ही गेंद पे विकेट इनका गिर गया और हर्षित राणा ने 2 गेंदों में 2 सफलताएं लेकर भारत को मैच में वापस लाए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहां स्कोर हो गया 111 पे 4 विकेट। उसके बाद फिल सॉल्ट ने थोड़ी पार्टनरशिप की सैम करन के साथ। अब जब फिल सॉल्ट 43 गेंदों में 70 रन बना के खेल रहे थे, अक्षर पटेल आए, उन्होंने ऑफ साइड के बाहर गेंद रखी, इन्होंने जोर से हिट करने की कोशिश की, बल्ले का किनारा लेते हुए सर्किल में ही खड़े फील्डर के पास ये कैच आउट हो गया। लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड ने किसी तरह 200 के पार पहुंचने में सफलता पाई और निर्धारित 20 ओवर में इंग्लैंड ने बनाए 201 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब एक बार जरा फिर से स्कोर कार्ड देख लीजिए इंग्लैंड का कि बाद में किस प्लेयर ने क्या किया। फिल सॉल्ट बता चुका, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल, टॉम बेंटन। सैम करन ने शानदार पारी खेली, 24 गेंदों में 41 रन बनाए, 4 चौके लगाए और 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। ये सैम करन ही थे जिन्होंने इंग्लैंड को 200 के पार पहुंचाया, वरना 190 के आसपास इंग्लैंड थमती हुई दिख रही थी। विल जैक्स 7 गेंदों में 14 रन बनाए और जबरदस्ती 1 रन भागने में ये आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर 2 गेंदों में 5 रन, ये भी रन आउट हो गए। लियाम डॉसन जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं लेकिन बड़े नीचे आए। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की ये खासियत है कि लगभग सभी बैटिंग कर सकते हैं। अब 202 का भारत को टारगेट दिया गया, पर उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि भारत के गेंदबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया।
ये देखिए अर्शदीप सिंह पहला मेडन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फिल शॉर्ट को जबरदस्त ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका था। 4 ओवर में 1 मेडन, 36 रन, विकेट नहीं मिला। हर्षित राणा 4 ओवर 40 रन, 2 विकेट लिया है। अक्षर पटेल महंगे रहे, 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट। प्रिंस यादव कमाल की गेंदबाजी, शानदार, और अगर इसी हिसाब से अपने वेरिएशन यॉर्कर पर काम करते रहे तो वो प्रसिद्ध कृष्णा वाली जो जगह है वो भर देंगे प्रिंस यादव। शिवम दुबे 1 ओवर 10 रन और कोई विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 35 रन। अब भारत को वरुण चक्रवर्ती के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इनके पास पेस है, हल्की सी स्पिन है, पर जो एक मिस्ट्री होती थी वो खत्म होती दिख रही है। वरुण चक्रवर्ती इज नो मोर मिस्ट्री एनी मोर। प्लीज वरुण चक्रवर्ती अब कोई मिस्ट्री नहीं रह गए हैं, उनके ऊपर थोड़ा सोचिए और ध्यान दीजिए कि इनकी जगह कौन ले सकता है। यूजी चहल और कुलदीप यादव को लोग बुरी तरह मिस कर रहे हैं। फिर से कह दूं, वरुण चक्रवर्ती इज नॉट अ मिस्ट्री एनी मोर। अब बीच में एक चीज देखिए, हर्षित राणा ने एक आसान सा कैच छोड़ा था। अब कैच छूटते रहते, मैं इन्हीं को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब ये गेंदबाजी कर रहे थे तो एक थोड़ी सी फील्डिंग में अभिषेक शर्मा ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया था, जिसपे ये गुस्सा गए थे, भड़क गए थे। और जब इन्होंने कैच छोड़ा तो बॉलर थे प्रिंस यादव, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जबकि प्रिंस यादव के खाते में एक और विकेट जुड़ सकता था। तो खैर, अब आते हैं भारत ने कैसे चेस की शुरुआत की। 202 रन। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपन करने उतरे और पहले ही ओवर में सामना हो गया जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी का। पिछले मैच में क्या हुआ था, जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिया था छक्का पिछले मैच में। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां जोफ्रा की दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने छक्का लगाया। जोफ्रा ने शॉर्ट बॉल बाहर की ओर रखी और वैभव सूर्यवंशी ने जोरदार कट किया। वहां फील्डर था, वाइड थर्ड मैन इनफैक्ट, लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई और अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर कहा छक्का। इसके बाद जोश टंग आए और उनको भी वैभव सूर्यवंशी ने एक छक्का रसीद किया, सेम जैसा सेकंड T20 इंटरनेशनल में हुआ था। सेम मतलब सेम शॉट नहीं, मतलब पहले जोफ्रा को मारा छक्का, फिर जोश टंग को मारा छक्का। लेकिन जोफ्रा आर्चर की एक शॉर्ट बॉल को छक्का मारने के प्रयास में वैभव सूर्यवंशी विकेटकीपर जॉस बटलर को कैच दे बैठे। असल में जोफ्रा ने एक रणनीति बनाई थी कि मैं ओवर द विकेट आऊंगा और बॉडी लाइन खिलाऊंगा वैभव सूर्यवंशी को, और वैभव सूर्यवंशी को जब बॉडी लाइन खिलाए, एक शॉर्ट बॉल दी, वैभव सूर्यवंशी उसको घूम गए 6 मारने के लिए, और यहां वो गेंद सीधे चली गई बल्ले को छूती हुई जोफ्रा आर्चर के दस्तानों में और वैभव सूर्यवंशी अनलकी रहे। 2 शानदार छक्के मारने के बाद वो आउट हो गए और वैभव सूर्यवंशी से पहले जॉश टंग ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था। अभिषेक शर्मा जिस गेंद पे आउट हुए वो गेंद शॉट वाली नहीं थी, वो गेंद बॉडी लाइन पे एकदम बाहर जाई थी, जिसे अभिषेक शर्मा ने लपेटने की कोशिश की और वो आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, 13 रन बनाए, लेकिन अब आप देखिए कैसे फंसाया जाता है। पावर प्ले चल रहा है, 2 ही फील्डर बाहर हैं, जोश टंग फिर ओवर द विकेट आए और बॉडी पे खिलाया और ईशान किशन को निमंत्रण दिया कि पुल शॉट मारो जितनी ताकत है। ईशान किशन एकदम जोर से शॉट मारते हैं, ये उनकी खूबी है। जोर से शॉट मारा, लेकिन रस्सी पर, इंग्लैंड की बड़ी बाउंड्री पर रस्सी पर खिलाड़ी खड़ा था, गेंद सीधे उसके हाथ में गई और ईशान किशन एक खूबसूरत शॉट खेलने के बावजूद आउट हो गए। अब यही हुआ सरपंच साहब के साथ। सरपंच साहब के पैरों पर गेंद दी गई, सरपंच साहब ने उस गेंद को खेला और वहां फील्डर लगा था और आसान सा कैच श्रेयस अय्यर ने उस फील्डर को थमा दिया। यानी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन्होंने अगर गैप ढूंढा होता तो ये मैच में और देर तक बने रहते। अब उसके बाद की बैटिंग की क्या ही बात की जाए, जरा देख लीजिए फिर क्या हुआ। बस हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन। इन 2 बिहारियों ने टीम इंडिया को कहा कि भैया 13 नंबर कोई डाक पाएगा कि नहीं, जवाब मिला नहीं। अभिषेक शर्मा 7 गेंदों में 10 रन बनाए, वैभव सूर्यवंशी ने 5 गेंदों में 13 रन बनाए, ईशान किशन ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 4 गेंद 5 रन, 4 गेंदों में 10 रन बनाकर अक्षर पटेल आउट हुए। तिलक वर्मा के कहने ही क्या, 21 तोपों की सलामी इनको देकर तुरंत विदाई कर देनी चाहिए। तिलक वर्मा ने 11 गेंदों में 3 रन बनाए। फिर से सुन लीजिए, 11 गेंदों में 3 रन। अक्षर पटेल बना रहे हैं 4 गेंद में 10 रन और तिलक वर्मा बना रहे हैं 11 गेंद में 3 रन। हॉरर। हर्षित राणा 13 गेंदों में 9 रन, शिवम दुबे 4 गेंदों में 2 रन, अर्शदीप सिंह 4 गेंदों में 4 रन, वरुण चक्रवर्ती 7 गेंदों में 5 रन और प्रिंस यादव 2 गेंदों में 2 रन बनाकर नॉट आउट और 76।
76, 11.4 ओवर, भारतीय टीम 76 पर ऑल आउट ये रहा और इसी के साथ 125 रन से भारत हार गया तीसरा T20 इंटरनेशनल। और ये रही वो गेंद जिस पर तिलक वर्मा आउट हुए। विल जैक बॉल कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश की, बल्ला लगा ही नहीं और एक स्टंप आउट ये हो गए। अब इंग्लैंड को पांचवा गेंदबाज इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जोफ्रा ने 3 ओवर में 29 रन दिए, 3 विकेट लिए। जोश टंग ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 4 विकेट लिए। विल जैक्स ने 2 ओवर में 5 रन दिए, 1 विकेट लिया। और आदिल रशीद ने 2.4 ओवर्स 14 रन 2 विकेट, यानी 1, 2, 3, 4 और भारतीय खेमे में मच गया हाहाकार। इस शर्मनाक हार से एक चीज जान जाइए कि अब भारत ये T20 श्रृंखला नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि पहला T20 मैच रद्द हुआ, दूसरा इंग्लैंड जीता, तीसरा इंग्लैंड जीता, चौथा पांचवा बाकी है और इंग्लैंड 2-0 से लीड पे है। अब अगर दोनों भी भारत जीत पाएगा तो 2-2 होगा, यानी भारत बेस्ट करेगा तो ये श्रृंखला ड्रॉ होगी और भारत लीड नहीं ले सकता, इतना तय हो गया है। और लगातार 5 बाइलैटरल इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल जो हुए हैं वो इंडिया जीता है, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मानो जीत रूठ गई है। अभी तक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत एक भी T20 इंटरनेशनल नहीं जीता है। ये एक सीरियस कंसर्न है। हो सकता है बहुत जल्द अगर ये व्हाइट वॉश होता है, एक तो रेन वॉश हो गया, बाकी 4-0 भी जिसके आसार दिख रहे हैं, अगर ऐसा होता है और अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक तरफा नहीं चला तो हो सकता है श्रेयस अय्यर सबसे कम अवधि तक भारत के कप्तान बने, क्योंकि ये हार बेचैन कर देने वाली है। क्रिकेट फैन बेचैन है इस तरह के प्रदर्शन से कि वर्ल्ड चैंपियन लड़ना भूल गए। कोई संजू को याद कर रहा है तो कोई कह रहा है पुराने मैच विनर कहां गए, कुलदीप यादव, यूजी चहल इनकी जगह बनती है। कोई जसप्रीत बुमराह को याद कर रहा है तो कोई सूर्य कुमार यादव को याद कर रहा है। आप बताइए इस हार का असली गुनहगार कौन है और आप किस खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 में बुरी तरह मिस कर रहे हैं? आपके कमेंट का इंतजार है और इस शर्मनाक हार पर अपनी कमेंट जरूर दर्ज कराइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।